तो आज स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से हम थ्योरी ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहे थे। आई थिंक दो वीडियो में कंप्लीट कर पाए, है ना। और भी पढ़ाए ना, उसमें काफ़ी कुछ है, मैंने सिलेक्टेड बताई है, तो ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ओरल बता दी जाए लाइव क्लास में, क्लासरूम में जब होता है ना। बट यहाँ वीडियो शूट करना तो कभी ये लगता है अरे ये क्वेश्चन बताएं ना बताएं, अरे ये तो आसान लग रहा है, बच्चे खुद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे होता है ना। तो अब एक्सरसाइज हम लेते हैं वेक्टर की, आई थिंक 10.2 होगी इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। वैसे तो खास तौर से जो 10.2 एक्सरसाइज और एक है वेक्टर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट, उसमें 10.3 होगी और फिर 10.4 होगी वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला दिया है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, जैसे a इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस के, a इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 1 i प्लस जे प्लस के। मुझे नहीं लगता कि इसका मैग्नीट्यूड मुझे बताना होगा, हर जगह मैं बताता आया हूँ। चलिए इसके बजाय मैं 2i माइनस 7j, 2i माइनस 7j एंड दिस इज b ले रहा हूँ माइनस 3j। ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बताया था क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k, ऐसे 2 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट माइनस 7 स्क्वायर प्लस k का माइनस 3। ओके, फाइनली ये क्या आता है 4 प्लस 49 प्लस 9 कितना हो गया 62। ये कितने हो गए 63, 62। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ये आ गया। सिमिलरली कैसे भी वेक्टर्स हो उनका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही लेंगे। ऐसे ही राइट द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन है राइट द सेम वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब ऐसे दो वेक्टर बताने हैं सेम जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। सिंपल एग्जांपल देने को कोई से भी हो सकते हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं कोई वेक्टर a ले लूं, देखो i प्लस j, और दूसरा वेक्टर अगर ये कह दूं i माइनस j, तो देखो ये वेक्टर बोथ आर डिफरेंट, बट इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो क्या होगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2, और इसका 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज अगेन रूट 2। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम हैं, इसका मैग्नीट्यूड और देखो इसका, दोनों सेम हैं, बट a इज नॉट इक्वल टू b। तो ऐसे कहा है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है कि राइट द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। कोई सा भी दे सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड करूं सेम आए। तो सिंपल एग्जांपल यही है कि सेम लिख दो और इनमें साइन चेंज कर दो। अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई एक वेक्टर ऐसे a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। और एक लिख दो, इनमें माइनस माइनस लगा दो, नो प्रॉब्लम। b इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब बच्चे देखेंगे तो ये डिफरेंट है वेक्टर, ये इसका माइनस लग रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, ये माइनस। मैग्नीट्यूड करूंगा सेम आएंगे, तो ये हो गए। इसी तरह से आसानी है, समझ गए होंगे। सारी चीजें ऐसी समझनी है, अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखो थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में इसका आंसर ये भी हो जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड
सेम होंगे। देखो ये क्या होगा 4 + 9 + 25, 4 + 9 + 25, ये नहीं हो गया क्या? 4 + 9 + 25 कितना हो गया? 4 + 25 29 9 38, दोनों के 38 आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स बताने जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अब डायरेक्शन का इक्वल देखो, ये वेक्टर है एक से जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैं ऐसे लिख दूं 2i + 3j + 5k। डायरेक्शन सेम है बट उनका ऐसे ना हो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। चलो सबसे इनमें ले लेते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डिफरेंट या सेम वेक्टर, क्या कहा है क्वेश्चन में? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखो कोई वेक्टर ऐसे ले लूं i + j + k, एक वेक्टर ये हो गया है। अब इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। b वेक्टर मान लो ये लिख दो 2i + 2j + 2k। तो देखो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, है ना। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड अगर कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? √3। और इसका कर रहा हूं मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 4 + 4 + 4 12 2√3। तो अब देखो इनकी डायरेक्ट, इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्ट मान लो ये वेक्टर इतना हो गया, ये वाला a, ये a है, लेकिन इसका क्या है? कोई दूसरा वेक्टर है तो उससे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो b को ऐसे लिख दो ना थोड़ी देर के लिए, 2 कॉमन लेके i + j + k। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये डबल हो जाएगा। जस्ट से अगर ऐसे कहूं तो ये वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी बट ये डबल हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन है। और आगे के क्वेश्चन देखो और इजी हैं। ये तो फंडामेंटल है एक्सरसाइज, मेन तो आपका डॉट प्रोडक्ट से चलेंगे। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that the vectors this and this are equal। एक वेक्टर है 2i + 3j, एक कोई वेक्टर है 2i + 3j, एंड वेक्टर b है xi + yj, xi + yj। ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that these vectors are equal। ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। कहाँ है? तो x और y की वैल्यू बताओ। ये वेक्टर इक्वल कब होते हैं? कंडीशन क्या बताई थी? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो देखो a कितना है? 2i + 3j, और b कितना है? xi + yj। तो यहां से x = कितना हो जाएगा? 2 एंड y = 3। ये सिंपल हो गया। x = 2 y = 3, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू ये होंगी। अगर x और y की वैल्यू ये हैं तो वेक्टर इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो वो आसान चीजें हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। समझना, इनिशियल पॉइंट a है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। ये कहा है ना, फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7।
समझिए, वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है, 5। तो सबसे पहले वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, तो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट जैसे बताया था, तो ये पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू ओ ए। आप कहेंगे ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन बच्चों कहीं भी हो सकता है, यहाँ ओरिजिन हो सकता है और ये ओ ए ऐसे, ठीक है, कहीं भी फिक्स हो सकता है ओरिजिन, तो डायरेक्ट लिख दो ओ ए। ओ ए इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ आई लगा करके 2i बताया है आपको प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो जाएगा ओ बी इक्वल टू -5i प्लस 7j, ठीक है ना, हो गया। अब ये कह रहा है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, सो वेक्टर ए भी कितना हो जाएगा, बताया था, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट ए, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। सो ओ बी वेक्टर आपका कितना है, ये लिखिए -5i प्लस 7j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए ये रहा 2i प्लस j, ब्रैकेट हटा दो, -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j, कितना हो जाएगा, ये -7i और दिस इज प्लस 6j, दिस वेक्टर ए बी, ये वेक्टर क्या आ गया ए बी। अब देखो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स आई का कोएफिशिएंट -7 हो गया और एक +6, और वेक्टर कंपोनेंट बता रखा है थ्योरी में, समझ भी सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट ये पूरा पोर्शन ये -7i यानी अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट हो गया, ये अलोंग y एक्सिस, एंड 6j दिस इज अलोंग y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस, ये स्केलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, दिस इज स्केलर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। k है नहीं, अगर 3D में होता तो थर्ड कोऑर्डिनेट होता तो k भी आ जाता। क्लियर होगी बात ये, तो इस तरह से करना होता है। तो और क्वेश्चन बड़ा तेजी से करो, मैं इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म करना चाह रहा हूं। और अब देखो 6th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। अब देखो वेक्टर्स का सम बताना है, तो वेक्टर का सम मैंने बता दिया था, सम में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, आई का कोएफिशिएंट जे का और के का। चलो एक क्वेश्चन देख भी लो, एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे वेक्टर ए दिया है i - 2j प्लस k, i - 2j प्लस k, एंड बी वेक्टर ये है -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड सी वेक्टर भी दिया हुआ है i - 6j - 7k, i - 6j कैप -7k। तो क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, इन तीनों का सम चाहिए, क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे सिंपल। इसकी वैल्यू लिखो, देखो i - 2j प्लस के प्लस बी की -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i - 6j - 7k कैप, ये तीनों प्लस हो गई। अब देखो ये ब्रैकेट हटा दो,
प्लस लग रहा है ब्रैकेट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करूंगा, आई का कोएफिशिएंट तीनों ये ऐड करो, तो आई प्लस आई 2i माइनस 2i 0i, खत्म, 0 हो गया 0i। 2j माइनस का और देखिए माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j प्लस 4j माइनस के 4j, के 6k माइनस 7k माइनस k। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया a प्लस b प्लस c, गॉट इट और नॉट, सिंपल। आई को ऐड कर दो, जे को, के को माइनस करना है तो i से i माइनस कर दें, j से j माइनस कर दें, के से k, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी करना हो ऐसे भी करना हो सकता है। मैं डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मान लो ए बी सी ये दिए हुए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो, आई थिंक आगे मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं फाइंड वेक्टर a प्लस 5b, तो क्या होगा, a लिखो i माइनस 2j प्लस k प्लस 5 टाइम्स ऑफ b माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, कितना हो जाएगा, i माइनस 2j प्लस k माइनस 10i प्लस 20j प्लस 25k। अब देखें तो ये माइनस 9i j प्लस 18j प्लस 26k, ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये कर लेना। अगले क्वेश्चन में कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, सिक्स्थ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर, ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ ए आपका दिया हुआ है, ये वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। देखिए तो इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर थ्योरी में क्या बताया था, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो वो मैंने बताया था a कैप डिनोटेड बाय a कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर बताया था। तो यूनिट वेक्टर लिखो, तो यूनिट वेक्टर ऑफ a along a, this is equals to a cap equals to, देखो वेक्टर, ये लिख दो फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और ये इंप्लाइज ये, सो a कैप इक्वल्स टू हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या हो गया फाइनली, i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 6। अब देखो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड करूंगा, मैग्नीट्यूड एक कैप करूंगा तो कौन आएगा, कर लो मैग्नीट्यूड, ये स्केलर है। अच्छा एक बात और बताऊं, देखो जैसे स्केलर नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड करूंगा मींस मॉडुलस करूंगा तो क्या आएगा, ये 2 ही तो रहेगा, यानी स्केलर का मैग्नीट्यूड वही होता है। तो अब ये 1/√6 है, अगर ये मैग्नीट्यूड इसका करूं तो देखो 1/√6 तो बाहर आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, 1 प्लस 1 प्लस 4, √6/√6 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बच्चों यहीं से एक चीज और समझ लेना, ये आपसे एक क्वेश्चन और कहीं आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ये पूछ रहा है। अब मैं अनदर क्वेश्चन ले लूं कि फाइंड ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन दिस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 या 5, ऐसे लिख दूं
find a vector along vector A whose magnitude इसी वेक्टर के अलोंग, अब मान लो ये वेक्टर मैं थोड़ा उससे समझाऊं डायग्राम से कि ये वेक्टर सपोज इतना आ गया। अब ऐसा वेक्टर बताना है जो इसी की तो डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड कितना हो 5 मींस अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना है, कितना निकाला है √6 ही तो आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, ये √6 ही तो आया, तो इसका 5 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 गुना। तो यानी कि अगर वेक्टर में खींचू इसकी डायरेक्शन में तो इससे आगे 5 टाइम्स हो जाएगा, कोई 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसमें कहूं, मुझे एडिशनल बात हो गई, आगे कहीं क्वेश्चन होगा मैं नहीं बताऊंगा फिर। अब क्या करेंगे, जब वेक्टर फाइंड आउट करना है इसी अलोंग के इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है √6, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूंगा और उस यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से 5 मैग्नीट्यूड से। तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स a कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो जाएगा I + j + 2k अपॉन √6। इस बात को समझ में आ गया, सिंपल यूनिटरी मेथड है। देखो अच्छे से समझ लेना इसको। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको चीनी खरीदनी है किसी शॉप से, अब 5 किलो चीनी खरीदनी है आपको, तो आपको रेट पता करने 5 किलो चीनी के, मैग्नीट्यूड 5 हो गया। अब आप दुकानदार से कहोगे भाई पहले तो आप 1 किलो चीनी का रेट बताओ, 1 किलो चीनी का रेट पूछोगे नहीं 1 kg, तो मेरा यूनिट वेक्टर भी तो सही कर रहा है 1, तो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है उसी डायरेक्शन में, और जो मैग्नीट्यूड का कह रहा है उससे मल्टीप्लाई कर। तो ये हो गया, आगे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। आई होप ये सब समझ गए होंगे आप। चलिए आगे, ये काम दे जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा कर दिया था। ओके, find the unit vector in the direction of the vector PQ। सेम क्वेश्चन है, in the direction of PQ where point P and Q। देखो P पॉइंट ये दिया है 1 2 3 है और Q पॉइंट दिया है 4 5 6। यस 4 5 6। अब इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन PQ वेक्टर, ये PQ हो गया इसमें, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, टर्मिनल पॉइंट ये हो गया, तो इनका पोजीशन वेक्टर OP निकाल लूंगा, बता रखा है। OP क्या हो जाएगा, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, उसका आपको पहले PQ निकालना है, PQ का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो देखो OP क्या हो जाएगा I + 2j + 3k, करा दे रहा हूं ताकि इसमें आप परफेक्ट हो जाएं, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाने दो। OQ 4i + 5j + 6k, ये हो गया। अब PQ वेक्टर कितना होगा, देखो OP यहां लिखूंगा, PQ वेक्टर होगा OQ - OP, तो ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, देखो 4i + 5j + 6k माइनस ये, तो I - 2j - 3k, ये कितना हो गया 4i - I 3i 5j 3j + 3k,
ये पी क्यू वेक्टर हो गया बच्चों। उसने कहा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, ये होगा वेक्टर अपॉन यानी पी क्यू अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। जैसे वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये तो लिख दो, 3 कॉमन ले लो ऐसे करके, i प्लस जे प्लस 3k, सॉरी के, और इसका मैग्नीट्यूड करूंगा इसी का, तो 3 तो ये 3 रहेगा। चलो ये 3 रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 3 3 लिख दूंगा ना। अब इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया? 27। तो 3 तो कॉमन ले लिया ऊपर से, i प्लस जे प्लस के अपॉन 27 कितना हो जाएगा? 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो बनाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप अब ये वेक्टर्स आप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ये कहा है 9th क्वेश्चन अपने आप करना, वेक्टर a this, वेक्टर b this, find the unit vector in the direction of a plus b, in the direction of a plus b। ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर ये मैं करा नहीं रहा, 9th अपने आप करेंगे। यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b, बच्चे a plus b, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p q, a plus b। तो सबसे पहले a plus b वेक्टर निकालूंगा मैं, a plus b वेक्टर निकालूंगा डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेरी सिंपल, ये कर देना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। पहले a plus b निकाल लेना। 9th क्वेश्चन कर लेंगे। 10th पर आइएगा, find a vector in the direction of this which has the magnitude of 8 unit। 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, यही तो कहा है ना, फाइंड ए वेक्टर, कोई वेक्टर बताना है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8। तो पहले जो वेक्टर दिया है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालें, और कितने मैग्नीट्यूड का कर रहा है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 मैग्नीट्यूड, 8 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। तो 10th करेंगे, करा दिया है मैंने। 11th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर 11th क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। शो दैट क्या है? शो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। एक तो वेक्टर देखो a दिया हुआ है, वेक्टर a दिया है, ऐसे देखो ऐसे लगाते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है। 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड वेक्टर b है, a b तो नहीं दिया है, ये दिया है माइनस 4i प्लस 6j, माइनस 4i प्लस 6j, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये कोप्लेनर बताना, क्या बताना है? कोलीनियर। शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलीनियर, कोलीनियर लाइज ऑन ए, जिनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ सपोर्ट, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये कोलीनियर। अब ये देखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर। अगर वेक्टर ये है तो वेक्टर A कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर, एनी वन वेक्टर। तो यही पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल और कोलीनियर। मैंने बताया था थ्योरी में, कोलीनियर तब होंगे जब इसका जो अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए, वहां से एक पॉइंट मैंने बताया था कॉमन। चलिए वो कहीं क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो यही कंडीशन है। अब देखो
इसको वेक्टर बी को मैंने लिख दिया, इसे और ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, एक ही बात है। तो यहां से देखो वेक्टर बी को लिख दिया मैंने, क्या ये है -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब देखो यहां पर क्या करें, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं क्या, माइनस के 2, तो ये हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये तो आपका a आ गया, मीन्स क्या हो गया 2a। अब यहाँ लैम्डा इक्वल टू -2 आ गया, तो b वेक्टर को आपने लिख दिया ना लैम्डा टाइम्स a, सो a एंड b आर कोलिनियर, a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही हो गया। और क्वेश्चन पर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 12, अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। समझना, ये कॉन्सेप्ट लास्ट में बताया था, i प्लस 2j वेक्टर a कह दूं, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत यूज हो रही है। कॉन्सेप्ट कितना बड़ा बताया था, लेकिन है बहुत आसान, समझो। इस वेक्टर में डीसीस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डीसीस, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीस और डीआरस, रिकैप कर रहा हूं, डीआरस। देखो कोई भी वेक्टर है, ध्यान से समझना, कंपोनेंट फॉर्म में कोई भी वेक्टर है तो उसके, देखो ये ले लूं वेक्टर कोई a, यहां से फिर बता रहा हूं, देखो ai a1i प्लस a2j प्लस a3। तो देखो बच्चों डीआरस तो इसके होंगे i j k के कोफिशिएंट, तो डीआरस क्या होंगे a1 a2 a3, बिल्कुल। और डीसीस क्या होंगे, डीसीस होंगे यहाँ दिस फर्स्ट, इसका डीसीस यानी एलिमेंट जो होंगे वो a1 अपॉन स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर का सम, ऐसे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 कॉमा, ऐसे ही दूसरा हो जाएगा a2 अपॉन यही सेम और a3 सेम। समझ में आया ये, यहां चलो यहां लिख देते हैं। तो देखो डीसीस क्या हो जाएंगे, देखो a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे कर दो, मैग्नीट्यूड यही आएगा, a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्योंकि अगर बच्चों ध्यान से समझना, ये डीसीज हैं, ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। अगर इनके स्क्वायर का सम करूंगा तो बच्चे 1 आएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, देखो इनके स्क्वायर का सम करूं तो दिस स्क्वायर a1 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ऐसे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर अपॉन ये। और बच्चों ये होता क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर ही तो है, कट के 1 आ गया, तो ये डीसीज हो गई, ये डीआर हो गई। अब इसमें देखूंगा तो सबसे पहले डीसीज फाइंड करने के लिए डीआर लिखा करो, तो डीआर इसके क्या हो गए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, कॉमा इसका कोएफिशिएंट 3। अब डीसीज लिख दें, डीसीज क्या हो जाएंगे, देखो 1 अपॉन इनके स्क्वायर का सम, ऐसे रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन सेम 9 13 14 ये, और 3 अपॉन 14, यही तो है ना, 1 4 5 9 14। चेक कर लिया करो डीसीज आपके सही आएंगे नहीं आए, इनके स्क्वायर का सम कर लो, बनाना चाहिए।
इसमें डिफरेंट होते हैं, इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम इज नॉट इक्वल टू 1, बट डीसीज के स्क्वायर का सम 1 होता है। क्लियर हो गई होगी अब तो बात, तो हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये है बस, और कुछ नहीं है। डीसीज पूछ रहा है, डीसीज आपने बता दिए। ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए बी, ए और बी। अब देखो नहीं बताऊंगा, डायरेक्शन कोसाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए, ये 14 है 13 है, 13 आएगा। देखो वेक्टर, ये पॉइंट ए है कोई, और ये कोई पॉइंट बी है, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वेक्टर ए बी, और ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी निकालने का तरीका, वैसे तो मैंने ओ ए ओ बी करके बताया। मान लीजिए देखो, ये मैं बता ही दे रहा हूं साथ ही साथ, जैसे है 1 2 -3, 1 2 -3, और ये है -1 -2 1, -1 -2 1। अब देखो डायरेक्ट ए बी लिखो, ओ बी माइनस ओ ए मत करो। तो क्या देखो, पहले बी से स्टार्ट करें, ये आई ये आई, यानी फर्स्ट का डिफरेंस आई, यानी -1 आई, -1 आई, प्लस सेकंड माइनस सेकंड, -2 जे, प्लस 1 थर्ड माइनस थर्ड, तो 1 + 3 के हो गया। एक लाइन में क्या हो गया, ए बी -2 आई, -4 जे और +4 के हो गया ना। ऐसे ए बी वेक्टर हो गया। अब क्या है, इसके डीसीज बता दो, जैसे अभी बताए ऐसा हो गया ना। ये फाइंड डीसीज, डू योरसेल्फ, ऐसे कर लो। इसी तरह से कितने क्वेश्चन है इसमें, 15-16 क्वेश्चन है। थोड़े देख 3 क्वेश्चन और हैं, चलो वो भी देख लीजिए। देखो 14 में क्या है, अपने आप कर सकते हैं। शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy, oz। वेक्टर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है। i + j + k ये वेक्टर है। शो दैट दिस वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओरिजिन। अब ये कोई वेक्टर है, ये ओ ए, सपोज ये है, ये कोई वेक्टर a है। दिस वेक्टर i + j + इज इक्वली इंक्लाइंड, ये वेक्टर इससे, ये सपोज अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो क्या कहा है, ये शो करना है कि ये वेक्टर इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। आपको शो करना है कि अल्फा = बीटा = गामा है। ये टू प्रूव। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा = बीटा = गामा। तो ये इक्वल कब होगा, पहले ये एंगल तो निकाल ले। एंगल निकालने के लिए क्या है, डायरेक्शन एंगल। ये है क्या, डायरेक्शन एंगल है कि नहीं है? और डायरेक्शन एंगल में डायरेक्शन कोसाइन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बच्चों डीसीस लिख लो। तो डीआर ऑफ ए वेक्टर लिख दे रहा हूं, डीआर लिख लो। डीआर हो जाएंगे, देखो क्या 1 1 1। सो डीसीस 1 this square plus this square √3, 1/√3, 1/√3। ये क्या हो गया, L M N हो गया, नहीं हो गया? So here L = 1/√3 which is equal to cos alpha, है कि नहीं? L cos alpha होता है। M = 1/√3 which is cos beta, और N = 1/√3 which is equal to cos gamma। अब क्लियरली cos alpha = this, क्लियरली cos alpha = cos beta = cos
गामा, है कि नहीं, 1/√3 तीन एंगल ऐसे हैं अल्फा बीटा गामा के, उनके कोसाइन इक्वल हैं, इंप्लाइज टेकिंग इनवर्स ऑफ कोसाइन, सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यही तो प्रूव करना था। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर तो हो ही जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और। 15वां, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर which divides the line joining the points P and Q whose position vectors are this and this in the ratio PQ। ध्यान से समझना, 2:1 ऐसे करूं, मान लो, चलो ऐसे ले लूंगा, अच्छा लगेगा। P आपका ये है, Q ये है। P के कोऑर्डिनेट क्या है? P कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, उस पोजीशन वेक्टर OP दिया है। क्या दिया है? ये OP और ये OQ। तो ये दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट मींस OP इज गिवन व्हिच इज इक्वल्स टू, ये है बच्चों OP I + 2j - k, I + 2j - k, इसको बच्चों A कह दूं मैं, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q which is equals to OQ equals to B equals to, ये दिया है -I + j + k, -I + j + k, ये दिए हुए, ठीक है ना? ये भी वेक्टर। तो ये कहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर R यानी OR, ये चाहिए, R चाहिए, which divides the given vector in the ratio 2:1, 2 ज्यादा होना चाहिए, R इधर ले लो, कोई ना, समझ लो ये 2 है ये 1 है, वैसे तो यहाँ अगर कर दूं ना, कितना फर्क, कुछ नहीं पड़ रहा, लो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी m/n। तो वही सेक्शन फॉर्मूले से हो गया, ये इंटरनल डिवीजन में फर्स्ट पार्ट में है, इंटरनली ऐसे दिया है, इंटरनल डिवीजन में इंटरनली ये है 2:1 और एक है एक्सटर्नली, 2 पार्ट दिए हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप कर लेंगे। अब देखो OR बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो यहां लिखो, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ R दैट मींस OR इक्वल्स टू क्या होगा, देखो मैंने बताया रेशियो पकड़िए, ये बताया था OR इक्वल्स टू MB + NA डिवाइडेड बाई M + N। M अगर ये है तो B ये होगा अपोजिट का, तो देखो ये है, ये आपने A ले लिया ऐसे और ये B ले लिया ऐसे, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, देखो ये हो गया M और ये हो गया M, तो MB कहीं से भी कर लो, रेशियो पकड़ो, उसके अपोजिट वेक्टर, अपोजिट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई, MB प्लस अब ये रेशियो NA डिवाइडेड बाई M + N, तो ये क्या हो जाएगा, देखो M2 है और B क्या है, ये रहा -I + j + k + N1 और ये क्या है 1A, A means I + 2j -k डिवाइडेड बाई M + N यानी 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, देखो -2I + 2j
प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। तो देखो ये कितना हो गया, माइनस आई बच गया, आई ये 2j 4j और 2k प्लस k अपॉन 3 अलग अलग कर दीजिए। ये ओ आर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, फॉर एक्सटर्नली सेकंड एक्सटर्नली रेशियो यही है बच्चों 2:1, तो इसमें MB माइनस NA होगा। सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, OR। देखो R इधर कहीं होगा, फिर अगर इसके लिए मैं बनाऊं, इसके लिए देखो ये PQ और O ये रहा, ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखो R इधर कहीं होगा, ये R, ये समझ में आ गया। तो OR में क्या हो जाएगा, ये MB माइनस NA यहां कर दीजिए। सो OR हो जाएगा फॉर एक्सटर्नली MB माइनस NA, इनमें से माइनस कर दीजिए। देखो तो यहां माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये माइनस कर रहा हूं फॉर एक्सटर्नली, ये समझ में आ गया। अब ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं फॉर एक्सटर्नली, तो 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 m माइनस दैट। सो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस आई हो गया माइनस का, ये माइनस है, यहाँ क्या माइनस 2i प्लस आई, तो माइनस आई, माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, ये होगा आई के, कर लेना। और ये 2j माइनस 2j 0 हो गया, 2k प्लस k 3k हो गया अपॉन 1, ये 3 ये हो गया। तो इस तरह से है बच्चों माइनस 3i प्लस 3k, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, यहां से देख लेना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, 16 तो अपने आप कर लेंगे। चलो 16 पर आओ देखें, इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डॉट प्रोडक्ट। देखो 16 में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 2, सिंपल बता रखा है, कर लेना। 17 क्वेश्चन, शो दैट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 17 क्वेश्चन और बता रहा हूं लास्ट। show that ABC whose position vector, देखो OA दिया हुआ है A, ये कोई पॉइंट है A, यहां से समझ लेना A, इसका पोजीशन वेक्टर्स show that points ABC with position vector 3i minus 4j minus 4k, 3i minus 4j minus 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ B which is B equals to कितना है, कहाँ गया ये 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, और OC ये क्या है, ये कहाँ गया, C कहाँ गया, B हो गया, I माइनस 3j माइनस 5k, I माइनस 3j माइनस 5k, I माइनस 3j माइनस 5k रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर देखो मैच कर लूं, ए वेक्टर देख लीजिए 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी वेक्टर
2i माइनस जे प्लस के और i माइनस 3j माइनस 5k। अब ध्यान से समझना बच्चों कि कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ध्यान से समझना। तो ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होगी, पहले तो मैं शो करूं कि जो भी पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है और इसका पोजीशन वेक्टर C है। ये तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है? ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है, यहां से O कहां है बच्चों, O कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है। तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है, देखो फॉर द ट्रायंगल, ये लॉग ट्रायंगल क्या होगा, देखो AB प्लस BC, AB प्लस BC इक्वल टू लॉग ट्रायंगल में क्या होता है बताओ, AB प्लस BC इक्वल टू AC होता है ना AC लॉग ट्रायंगल से। लेकिन ट्रायंगल बन रहा है AB प्लस BC और साइड वेक्टर ये है, ठीक है ना। तो AB वेक्टर चाहिए पहले, तो AB वेक्टर कैसे आएगा, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर, ध्यान से समझना। अब मैं AB लिखा मैंने, रहने दीजिए BC। अब इसको मैं ऐसे करूं AB प्लस BC काम देगा ये आगे, AC को CA लिख दूं, क्या लिख दूं, CA लिखूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो माइनस CA नहीं होगा, और ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 वेक्टर। बच्चों ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है, ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 नल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है। बाकी राइट एंगल की अलग बताऊंगा, आएगा। पहले ट्रायंगल तो देखिए कि इन वर्टिसेस से ट्रायंगल बनना है, ये कैसे होने चाहिए, तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, है ना। अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो देयर इज नो ट्रायंगल, तो इसीलिए ये कंडीशन होगी। अब AB वेक्टर कैसे होगा यहां से, नाउ फाइंड AB वेक्टर। आप ये कह दें कि इसे AB मान लें तो इनका सम करेंगे 0 आएगा ही नहीं, देख लो। तो AB वेक्टर क्या होगा, देखो मैंने बताया OB माइनस OA, डायरेक्ट करना सीखो। अब दिस माइनस दिस यानी B माइनस A विच इज इक्वल टू 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j प्लस 4j 3j एंड k प्लस 4k 5k। ये क्या हो गया, AB वेक्टर हो गया। सिमिलरली BC वेक्टर निकालूंगा तो ये OC माइनस OB होगा विच इज इक्वल टू C माइनस B, देखो दिस माइनस दिस, तो माइनस I माइनस 3 प्लस J माइनस 2J माइनस 5 माइनस 6K एंड फिर क्या है, मुझे क्या चाहिए, CA चाहिए विच इज इक्वल टू OA माइनस OC। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस C। A क्या है देखो, ये 3 माइनस I 2I माइनस 4J प्लस 3J माइनस J माइनस 4K प्लस 5K प्लस K, ये आपका CA हो गया। देखिए जरा, अब इसमें डाल दीजिए फॉर ट्रायंगल, सुनाओ AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो AB माइनस I माइनस 2I प्लस 2I 0, 3J माइनस 2J J माइनस J 0, 5K इन तीनों का प्लस कर दो तो सब कुछ 0 वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5K 1K 6K माइनस 6K 0। सो ABC फॉर्म, देयरफॉर ABC
form a triangle with vertex area ABC। अब ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हमने डॉट प्रोडक्ट तो बताया नहीं कि हम कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो कर दें तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वहां से हो जाएगा इजीली, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहेगा किसी मेथड से करो। अगर ए बी बी सी सी ए कोई भी ए बी परपेंडिकुलर बी सी हो जाए या ए बी परपेंडिकुलर सी ए हो जाए तो कहेंगे ए बी और बी सी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो वो डॉट प्रोडक्ट से होगा, कर सकते हैं इजीली। जब वो पढ़ाऊंगा तो इसे छोड़ देना, लेकिन अभी मैं इसी मेथड से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप ये देखिए, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकता हूं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर कितना होगा, रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना हो गया बच्चों, रूट 35, बल्कि स्क्वायर किया है तो 35 हो गया। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी ए कहां गया, बी सी ए नहीं है, हाँ, तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज 41 एंड सी ए स्क्वायर, सी ए ये रहा 4 प्लस 1 दैट इज 6। अब क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है कि नहीं, ए बी है 35 प्लस ये 6 which is equal to 41, है कि नहीं है। So ABC form, therefore triangle ABC is right angle triangle, right angle at, अब BC आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा BC, तो A पर 90 होगा, राइट एंगल एट A equals to 90 डिग्री, ऐसे ही तो होगा। अगर मैं ये करूं, ये ऐसे कर दूं तो ये BC है, BC हाइपोटेन्यूस, तो ये A आपका। क्लियर हो गया ना, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। तो इसके साथ ही वेक्टर की ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा आपसे तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला होगा स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले स्केलर प्रोडक्ट की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।